आप सभी का स्वागत है यूपी जीके की बेहतरीन सी क्लास में। आप सब लोगों से सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बोर्ड ठीक नहीं है, कोशिश मैं कर रहा हूँ। पहली बार मैं लाइफ में किसी को ऊपर गुस्साया हूँ, कुछ बोला भी हूँ। सब आप लोगों के लिए बोला हूँ, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से बाबू प्यार दिया है और इस स्थिति में जब आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड के कंटेंट को भी आपने एक्सेप्ट किया है, बहुत बड़ी बात है। यूपीजीके की क्लास आपकी डेली 10 बजे हो रही थी, लेकिन अभी मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए लेट हो रही है। तो आपकी क्लास थोड़ा सा कुछ देर मिल रही है, लेकिन क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए। इसी तरीके से सुबह में जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी, आज एक दिन गैप हुआ था, लेकिन आज करंट अफेयर की भी क्लास गई थी। कल भी करंट अफेयर की क्लास जाएगी और हिस्ट्री और पॉलिटी की भी क्लास जाएंगे। संडे को शायद ये जो बोर्ड का अपना कंपनी होता है, उसका इंजीनियर होता है, ऑफ रहते हैं। मंडे को उन्होंने बोला है कि ठीक कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लासेस प्रॉपर तरीके से जाते रहेगी। तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के और जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों का प्यार सुख में दुख में हमेशा ऐसा ही बना रहेगा और आप सब लोगों से विशेष स्नेह है, इसीलिए आप लोगों के बीच में गर्मी में दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ये आपके ऊपर एहसान की बात नहीं, एहसान आपका है, मेरे ऊपर जीवन में हमेशा रहेगा। आप सब लोग मन लगा के पढ़ें, शानदार तरीके से पढ़ें। पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतीक सर की क्लासेस जा रही हैं, प्रत्युष सर की भी क्लासेस जा रही हैं, प्रताप सर की भी जा रही हैं, प्रसून सर की भी हिंदी की बहुत सारी क्लासेस और साइंस की गई है। और अब मैं आपके बीच में यूपी जीके की क्लास लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन देख जरूर लेना, नोट जरूर कर लेना और सेशन को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश के, इसके पहले वाली क्लास में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव महोत्सव, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेला, मैंने ये तो पढ़ा दिया है आपको। अब मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख आपके पुरस्कार होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार हैं, उसके अंतर्गत कितने टोटल आपके पैसे मिलते हैं और किस संदर्भ में वो पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के यश भारती सम्मान के नाम से जानते हैं। यश भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश का बड़ा पुरस्कार होता है। लेकिन एक बात और आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकार जब बनती है तो उसके द्वारा कुछ नए पुरस्कार शुरू किए जाते हैं, पुराने पुरस्कार बंद कर दिए जाते हैं। तो यश भारती सम्मान की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान। आपने भारत के सर्वोच्च सम्मान के बारे में सुना होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यश भारती सम्मान है। आप लोगों को पता है कि ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश ओरिजिन के, उत्तर प्रदेश मूल के किसी भी व्यक्ति को ये यश भारती पुरस्कार दिया जाता है। और वो व्यक्ति किससे संबंधित होता है? वो व्यक्ति आपके संगीत से संबंधित हो सकता है, वो व्यक्ति साहित्य से संबंधित हो सकता है, वो व्यक्ति ललित कला से संबंधित हो सकता है, वो व्यक्ति अलग अलग आपके खेलों से संबंधित हो सकता है। तो आप कभी कभी देखते हैं कि किसी एक्टर को यश भारती सम्मान दिया जाता है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को आपको यश भारती सम्मान दिया जाता है, किसी लिटरेचर को, जो आपके साहित्यकार होते हैं उनको दिया जाता है। तो इन सारे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 लाख रुपया कैश और एक प्रतीक चिन्ह आपके पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और यही आपके उत्तर प्रदेश का सम्मान है, पुरस्कार है, जिसको यश भारती सम्मान के नाम से जाना जाता है, जिसको यश भारती सम्मान के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पुरस्कार। तो आपको स्पष्ट हो गया कि ये किसके लिए दिया जाएगा? तो उर्दू भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिया जाएगा। उर्दू भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिया जाएगा। 1972 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। प्रति वर्ष 50 से अधिक आपके पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत आपकी कब की गई थी? तो 1997 में, 1997 में इसकी आपकी शुरुआत करी गई थी, इस पुरस्कार को देने की। उस पुरस्कार को किसके नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पुरस्कार। तो 2 पुरस्कार आप समझ गए। यश भारती सम्मान क्या होता है, उत्तर प्रदेश के उर्दू अकादमी के पुरस्कार क्या होता है। अब तीसरा एक पुरस्कार मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको क्या बोलते हैं? साहित्य शिरोमणि पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि कितना रुपया नकद राशि दिया जाता है, तो अगर आपको कंफर्म हो तो ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा या बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई। 8 अप्रैल 2015 को ये पुरस्कार आपको दिया गया था 2 व्यक्ति को, डॉक्टर गोपाल दास नीरज को और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को। ये दोनों के दोनों लिटरेचर के क्षेत्र में
यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। तो ये साहित्य शिरोमणि पुरस्कार। तो 3 पुरस्कार अभी हमने आपको डिस्कस किए, यश भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पुरस्कार और साहित्य शिरोमणि के पुरस्कार। अब हम आगे के पुरस्कार को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपने फोन को थोड़ा सा छोटा दिखेगा क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, हमने आपके लिए खरीद के लेके आए हैं ताकि आपकी क्लासेस बाधित ना हो। तो अपने फोन को आप ऐसे देखते, ऐसे करके देखोगे तो एक एक बातों को देख लोगे, प्रॉपर तरीके से आपको नोट करना है। तो चलिए आगे के पुरस्कारों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, तब आगे के पुरस्कारों को आप लोग देखिए। अभी तक जितना पुरस्कार मैंने आपको बताया उन सारे पुरस्कारों को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अब कुछ और थोड़ा सा पुरस्कार है जहां से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं यूपी के, उन सभी पुरस्कारों को एक बार और ध्यान दे दीजिए। इसके बाद कभी भी पुरस्कार से संबंधित या पदक से संबंधित सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास नहीं, हमसे अपने से ज्यादा विश्वास आपके ऊपर है कि आप गलत नहीं करोगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी जी की क्लास डेली रात को 10 बजे होती है, लेकिन चूंकि मैं बोर्ड बनवाने के चक्कर में इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूं, 10 लोगों से मिलता हूं कि भाई काम हो जाए जल्दी से, क्योंकि हम उतने ज्यादा पैसे वाले तो है नहीं। और ये सब जो भी काम करते हैं हम लोग, हम अपने पापा से लेके नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा मसला है। ठीक है, वो इतना ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, मोरली, एथिकली और फिजिकली इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जितना मैं थैंक्स बोलूं उतना कम है, आप लोगों ने जिस तरीके से टीम प्रबल के ऊपर भरोसा किया है। और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन आपकी सारी बोर्ड की ठीक हो जाएगी। तब तक डिजिटल बोर्ड के जगह पे व्हाइट बोर्ड के कंटेंट को आप लोग नोट कीजिएगा, समझते जाइएगा। जैसे ही बोर्ड ठीक होगा, मंडे को आप लोगों की प्रॉपर तरीके से माता रानी का आशीर्वाद रहा तो मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, नहीं तो ट्यूसडे को सुबह से चलेगी। लेकिन सारी क्लासेस, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे यूपी जीके की हो, चाहे और सारी क्लासेज है, सब क्लासेस आपको दिखते रहेंगी, जो आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक है भाई, अब चलो आगे हम लोग नोट करते हैं, आगे बात करते हैं। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये वीरता, खेलकूद, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपको पर दिया जाता है। इसके अंतर्गत टोटल कितना पुरस्कार दिया जाता है? 5 लाख दिया जाता है। अब इस पुरस्कार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, 2003 में इसको स्टार्ट किया गया, 2009 में इसको बंद कर दिया गया और फिर से 30 मई 2013 को इसको पुनः आपके क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। पुनः इसको क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। तो अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार की बात करें तो कौन से क्षेत्र में? तो वीरता, खेलकूद, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। प्रत्येक साल ये आपके 5 लाख रुपए का पुरस्कार आपको दिया जाता है। 2003 में स्टार्ट किया था, लेकिन 2009 की तत्कालीन सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। फिर से 30 मई 2013 को पुनः बहाल। तो एक और पुरस्कार आपको याद हो गया, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। अब आ जाता है संगीत रत्न पुरस्कार। यह उत्तर प्रदेश किसकी धरती रही है? आप बताइए, बड़े बड़े आपके संगीतकार, बड़े बड़े संगीत घराने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बनारस घराने की बात कर लीजिए आप, उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य का आपके बहुत ही बेहतरीन स्थल है। बड़े बड़े आप डांसर, बड़े बड़े आप म्यूजिशियंस, बड़े बड़े आप सिंगर को जो शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य से जुड़े आप जानते हैं। तो संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 21 अगस्त 2006 से इसको स्टार्ट किया गया और किसकी स्मृति में दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादन से संबंधित हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी आपके सम्मानित किया गया है। और कितना? तो 5 लाख रुपए की नकद आपकी धनराशि इसके अंतर्गत भी दिया जाता है। तो आप अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी समझ गए, आप संगीत रत्न पुरस्कार भी समझ गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें और राम लक्ष्मण की बात न करें तो हो नहीं सकता है। तो भाई लक्ष्मण पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के वो पुरुष एथलीट जिन्होंने नेशनल लेवल पे, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पदक जीता है, टूर्नामेंट जीता है या ख्याति आपके प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट उन्होंने किया है। तो उत्तर प्रदेश के वैसे पुरुष एथलीट जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, उसको सम्मानित करने के लिए 50,000 रुपए की नकद राशि आपको दी जाती है। और इसके अलावा क्या क्या दिया जाता है? तो 50,000 की नकद राशि और भगवान लक्ष्मण जी की कांस्य की प्रतिभा और वर्ती लेख, यानी जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस व्यक्ति को, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है, उनको हम ये लक्ष्मण पुरस्कार दे रहे हैं। तो लक्ष्मण पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के वैसे पुरुष एथलीट जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मान, सम्मान और गौरव को
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया, अलग अलग आपके स्पोर्ट्स में उनको आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। 50,000 रुपए की नकद धनराशि दी जाती है, भगवान लक्ष्मण जी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और वर्ती लिख दिया जाता है। इस तरीके से आप लक्ष्मण पुरस्कार को देख सकते हैं। अब कौन सा आ जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार आ जाता है। अब कौन सा आ जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की बात करें तो किसको दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की महिला एथलीट को दिया जाता है। और कैसी महिला एथलीट? जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और गौरव को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया है, उनको दिया जाता है। प्रत्येक साल रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, वर्ती लिख दिया जाता है और 50,000 रुपया, यानी ये दोनों पुरस्कार, यानी छठा और सातवां लक्ष्मण पुरस्कार भी सेम आपके पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई सेम, लेकिन इसके अंतर्गत पुरुषों को और इसके अंतर्गत आपकी महिलाओं को दिया जाता है। तो आप सब लोग समझ गए? फिर से एक बार देख लीजिए। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, संगीत रत्न पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, अब कौन सा आ जाता है? उत्तर प्रदेश का पुलिस पदक सम्मान आ जाता है। ये किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा प्रत्येक साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पे पदक और सम्मान के साथ आपके पुलिस को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, और उसको क्या बोला जाता है? पुलिस पदक और सम्मान कहा जाता है। अब देखो, ये पूरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कभी मैचिंग के लिए पूछ देगा कि यूपी जीके में कि कौन से सम्मान किससे संबंधित है। तो जब हम प्रियदर्शी पुरस्कार की बात करते हैं तो सर्वोत्तम लेखन से संबंधित है। इरफान पुरस्कार की बात करते हैं तो सर्वोत्तम कार्टून बनाने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। हरिशंकर पुरस्कार की बात करें तो सर्वोच्च व्यंग लिखने वाले को दिया जाता है। परसाई पुरस्कार की बात करें तो भाई हरिशंकर परसाई पुरस्कार ये एक पुरस्कार है, सर्वोच्च व्यंग लेखन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले को दिया जाता है। संजीव प्रेमी पुरस्कार आपके फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके काम करने वाले। गोल्ड ग्रीन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, यानी आपको ये चीज पता लग गया। अब देखिए फिर से एक बार यहाँ पे समझिएगा कि प्रियदर्शी पुरस्कार सर्वोत्तम लेखन के क्षेत्र में, इरफान पुरस्कार सर्वोत्तम कार्टून के क्षेत्र में, हरिशंकर परसाई पुरस्कार सर्वोच्च व्यंग आपके लेखन के संदर्भ में, संजीव प्रेमी पुरस्कार फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में, और गोल्ड ग्रीन की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। तो हमें उम्मीद है कि आपने पूरी बातों को लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके सम्मान पुरस्कार थे मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न पुरस्कार, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार की खासियत है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती है। कोई भी नकद राशि आपको, कैश, आपको धन कोई भी इसमें प्राप्त नहीं होता है, कोई भी धन इसमें नहीं मिलता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सवाल कभी कभी ये भी पूछता है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उत्तर प्रदेश से संबंधित कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित टोटल आपके 12 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चाहे हिंदी संस्थान की बात करें, संस्कृत संस्थान की बात करें, उर्दू एकेडमी की बात करें, भाषा संस्थान की बात करें, विज्ञान के क्षेत्र की बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनको मौका देने के लिए और इनके द्वारा किए गए आपके सराहनीय काम को पूरी उजागर करते हुए और लोगों को इंस्पिरेशन बनाते हुए शामिल करने के लिए ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, भाषा संस्थान में, विज्ञान में, एग्रीकल्चर में। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके पदक हैं, प्रमुख आपके पुरस्कार हैं, इसको मैंने बता दिया। कल के क्लास में मैंने 2 टॉपिक आपको डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महोत्सव या उत्सव, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरस्कारों को मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप सभी लोगों के बीच में ऐसे ही 2-3 दिन अभी छोटे छोटे टॉपिक्स, क्योंकि ये भी हमें कराना है, अभी मैं कराऊंगा। जैसे ही बोर्ड ठीक हो जाता है फिर से जो हमारी क्लास रात को 10 बजे कंटिन्यू आपकी रहती थी वो रहेगी और वहीं से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक है अपने यूपी जीके की कॉपी में लास्ट में 20 पेज बना के उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि ये मिसलेनियस चीजें हमें पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करना। आप सब लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। टीम प्रबल को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सुबह में करेंट अफेयर्स 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।